कक्षा 12 का पाठ है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इयो पढ़वे की काजे सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो जानना जरूरी है कि पुष्प काय में पाएगा, पुष्प पाएगा पौधा में। ठीक है, तो एक पौधा का जो जनन अंग होता है, पौधा या पेड़, ठीक है, इनका जो जनन अंग होता है वो होता है पुष्प। और पौधे के जो पुष्प में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। क्योंकि अगर जनन हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, ठीक है, पुष्पीय पादपों लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का ये मतलब होता है कि दो लिंग जनन में भाग लेंगे, एक नर होगा, एक मादा होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो ई में क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो पौधा होता है उसमें जो पुष्प है वो उसका जनन अंग है। और पुष्प के अंदर जाएंगे हम लोग तो हमें नर भाग और मादा भाग देखने को मिलेगा। नर भाग को हम कहते हैं पुमंग या पुंकेसर, और जो पुष्प में मादा भाग होगा उसे हम कहेंगे जायंग या स्त्रीकेसर। ठीक, तो पुष्प के लिए या पौधे के लिए किसी दूसरे पुष्प पौधे पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, जिस किसी और वह अपनी प्रजाति स्वयं उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि अगर मनुष्यों को जनन करना है, उन्हें अपनी संतान पैदा करनी है, तो उन्हें अपने अपोजिट जेंडर से शादी करनी पड़ेगी और इसके बाद उनके जनन होगा और उनकी संतान होगी। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक आम को अगर अपना जैसा एक पौधा आम का बनाना है तो आम के पेड़ से शादी करेगा और फिर एक छोटा सा आम होगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये ज्ञान मिलता है कि प्रकृति ने पौधों को स्वतंत्र कर दिया है और वो जनन कर सकते हैं, उनके अंदर दोनों ही अंग डाल दिए गए हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं जैसे एक पुष्प है, हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसके भागों के बारे में, फिर हम इसके बहुत अंदर तक जाएंगे। आज वीडियो में हम बेसिक समझेंगे पुष्प होता क्या है। ठीक है, तो पुष्प होता है पौधे का जो जनन अंग होता है वो उसे पुष्प कहते हैं। ठीक है, और एक पुष्प के अंदर नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों पाए जाते हैं। अब देखिए ये पुष्प है और इसमें आपको इतना समझ में नहीं आएगा। आप एक कल्पना करिए कि आपके पास एक गुलाब का फूल है, एक पुष्प है, उसके अंदर आप देखेंगे एक डंठल होगा, जो पकड़े रहते हैं हम उसे डंठल कहते हैं, और जो गोल गोल चिकना चिकना ये लगा रहता है उसे कहते हैं हम लोग पुष्पासन। पुष्प आसन, जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, ये पुष्प बैठा हुआ है, ठीक है, उसे पुष्पासन। तो जो डंठल है और डंठल जिससे जुड़ा है वो पुष्पासन, और पुष्प जिस पर बैठा है वो है पुष्पासन। और आपने देखी हुई है नीचे जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उन्हें हम लोग ब्राहदल बोलते हैं। और ब्राहदल यानी हरा भाग पत्तियों का। और ब्राहदल से थोड़े ऊपर चले जाएं तो हमें रंगीन पत्तियां जो गुलाब की दिखाई देती हैं उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, दल। दल रंगीन भाग पत्तियों का कहलाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये जो भाग होता है, जो लंबा जो डंडा सा निकला है, ठीक है, जो लंबो डंडा सा जो निकले है, ई के काजे बोलत अपन हो रहे पुंकेसर। ई के जो हुए 3 भाग हुए तुम्हारे, कितने हुए? 3। सबसे इंपॉर्टेंट है पुतंतु, परागकण और परागकोश। तो पुतंतु का हुए जो जो पूरा मिला के पुंकेसर को है। ठीक है, तो पुंकेसर की जो डंडी जैसी भाग है ये हम बोले पुतंतु। ठीक, और परागकोश, परागकोश एक डिब्बी होती है जिसमें परागकण भरे रहते हैं। परागकोश, ठीक है, एक डिब्बी होती है जिसमें परागकण भरे रहते हैं और ये छोटे छोटे दाने के रूप में है परागकण। इन तीनों को अगर मिला दें हम तो बनेगा पुंकेसर। ठीक है, और इसे ही पुष्प का नर जनन अंग कहते हैं। तुमसे कोई पूछे कि पौधे का नर जनन अंग किसे कहते हैं तो पुंकेसर को। ठीक है, और पुंकेसर के अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। और अंत में उड़ के जिन्हें जाने हैं जनन के कार्य वे हैं तुम्हारे परागकण, यानी इन्हें नर युग्मक भी बोलत, यानी नर युग्मक। जैसा मनुष्य में नर युग्मक क्यों बोलत? शुक्राणु हो, तो ऐसे फूल में, पुष्प में नर युग्मक बोलत तो बनो रहे परागकण की कार्य, कहे की कार्य? परागकण की कार्य। ठीक है, और उते मादा युग्मक अंडाणु के कार्य बोलत, तो इते मादा युग्मक जो जो स्त्री के साथ दिख रहा हो तुम्हारे कार्य
तो ई में एक भ्रूण कोष पाया जाता, भ्रूण कोष वो बोला तो अपन वाले मादा युग्मक। ठीक है, तो पहले हम बात करें, हमने जो वालो पार्ट पूरा पढ़ लो। ठीक है, उमंग या पुंकेसर नर भाग होता है, नर जनन अंग, और नर युग्मक का है जो के अंदर बनत है। ठीक है, जैसे अपना जनन अंग जो मेन जनन प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण। ठीक, और उसमें जो बनते हैं अपने वृषण में टेस्टिस में बनते हैं शुक्राणु। तो ऐसे पुंकेसर में जो बनते हैं जे होगा अंग और जे होगा नर युग्मक। तो ठीक है, हमारे परागकण। ठीक, और मनुष्य में शुक्राणु। ठीक, अब जो पढ़ो जो मादा पुष्प को जो मादा जनन अंग है, मादा जनन तंत्र कह लो चाहे अंग कह लो। ठीक है, तो तुम देख पा रहे कि सबसे पहले जब एक सुराही जैसी चोंच देखे तुम आएगा यूं बोले वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र से नीचे जो सुराही की गर्दन हो बोले वर्तिका, और अंदर चले जाए तो बीजांड या गुरु बीजाणु इते, और जे आगे चल के बीजा बन जाने। ठीक है, तो इन तीन ही के कार्य हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बीजांड मिला के बने इस तरीके से, और यूं बोले तो अपन हो रहे पौधे का मादा जनन तंत्र। ठीक है, अब होने का है पुष्प तो बन गो। ठीक है, अब में क्रिया हो परागकण। ठीक है, परागण, एक क्रिया हुई परागण। परागण का हो जे जो परागकण है उड़ के ई की सुराही जैसी जो चोंच है जी हम बोलत वर्तिकाग्र, ई तक पहुंचाने जी चीज है। तो जे अगर जे ई तक पहुंच जाए तो ई क्रिया हम बोले अपन हो रहे परागण। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। ठीक है, और परागण भी दो प्रकार को हो। ठीक है, ई की बात हम बाद में करें, दो प्रकार को अगली वीडियो में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आज हमने बेसिक सीखा है कि पुष्प क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद अपन कल सीख रहे हैं।